क्या लिखा हुआ है? मोटिवेशन, राइट? ओके, मतलब जिसे बोलते हैं प्रेरणा। ठीक, जीवन में आपका पहली चीज तो एक पर्पज, मतलब आपका जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, उद्देश्य जब इंसान का क्लियर होता है तो उसको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट करेगा तो ही आप काम करोगे। ये बात आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि प्रेरणा कैसे काम करती है। आपने सुकरात जी की कहानी कई बार सुना होगा कि एक बार सुकरात जी के पास एक शिष्य आया, बोला गुरुजी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी मैं कर नहीं पाता, मैं फेल हो जाता हूं। मैं डेली हाइड्रो रिंदावेल कॉन्दावेल करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता। तो सुकरात जी ने बोला अगली सुबह 2 बजे आप मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह की जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। वो जैसे आया अगली सुबह 2 बजे 3 बजे सुबह नदी के अंदर तत्काल सुकरात जी उसको घुसेड़ने लगे, लेके गए और नदी के अंदर ले जाने के बाद उसके ऊपर पूरी तरह से बैठ गए और उसको डुबो के रखे पानी के अंदर। जब उसको सांस लेने के लिए जगह नहीं मिली, उससे दुगना वजन वाले सुकरात जी को उसने उठा करके पानी में फेंक करके और भाग गया। क्यों? क्योंकि उस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? ऑक्सीजन की, सांस लेने की। सैम दैट बोलते हैं कि दौड़ में सबसे तेज कौन दौड़ा? बोला हुसैन बोल्ट दौड़ा, मिल्खा सिंह दौड़ा? नहीं, मेरी नजरों में दौड़ में सबसे तेज वो दौड़ा जिसको भूख थी, जिसको जिंदगी बचानी थी, जिसको इतिहास रचना था, जिसको अपने सपने सच करना था। कोई दौड़ में, कोई कभी व्यक्ति दौड़ में नहीं दौड़ता। एक छोटी सी बात, अचानक यदि वो व्यक्ति कोई गलती कर दे और उसको कोई मारने वाला कोई दुश्मन आ जाए, उसको मारना शुरू कर दे, और जब उसको मारना शुरू कर दे वो अपनी जान बचाने के लिए जब भागता है ना, तो आप महसूस करो अच्छे अच्छे लोग उसे नहीं पकड़ पाते, अच्छे अच्छे लोग नहीं उसे पकड़ पाते। क्यों भाई? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे से गलती हुई है, अभी इन्होंने कब मुझे मारा, यदि अब मैं इनके चंगुल में फंस जाऊंगा तो अब मुझे कितना मारेंगे मुझे नहीं पता। उसको ये नहीं दिखाई देता कि वो कहां से दौड़ रहा है, खेतों से दौड़ रहा है, जंगल में दौड़ रहा है, कांटों के बीच में दौड़ रहा है, लेकिन वो दौड़ता जाता है और अच्छे अच्छे दौड़ने वाले लोग उसे पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस समय वो भाग रहा है, दौड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए, मार से बचने के लिए दौड़ रहा है। वैसे ही दोस्तों, यदि आपको अपनी जिंदगी के सपने प्यारे हैं ना, तो ये बेरोजगारी रूपी मार से बचना है ना, तो आप अपने दिल में जख्म पैदा करो और आप ऐसा दौड़ो कि कोई आपको पकड़ ना पाए। आप काबिल हो, आप काबिल थे, आप टैलेंटेड हो, आप टैलेंटेड थे, आप होशियार हो, आप होशियार थे। सीखो आप सबसे बेहतर और क्या कर सकते हो, कर सकते हो। संतुष्ट मत हो, प्रेरणा पैदा करो, उद्देश्य पैदा करो, एक अपना असली मकसद पैदा करो। क्या मैं ऐसा बनना है, ऐसा करना, उस चीज के लिए अपने आप को जागरूक करना है, उस चीज के लिए आपको दौड़ना है, उस चीज के लिए आपको मोटिवेट होना है। दूसरों से बेहतर कैसे आपको बीट करना है, आपको दूसरों से कंपटीशन नहीं लेना है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। यहां किसी से आपको नकल नहीं करना है, यदि आप भगवान के भेजे गए परिंदे हो तो। याद रखना, यहां आपको किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने 100% देना है। लेकिन जब आप 100% दो, ज्वलंत इच्छा शक्ति के साथ दो। पहली चीज, कामचोर कौन होता है, फेल कौन होता है, बहाने कौन बनाता है, शिकायतें कौन करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जिनकी परवाह करने वाले दूसरे लोग होते हैं, जिनकी देखरेख करने वाले दूसरे लोग होते हैं, जिनके अंदर कोई पर्पज नहीं होता है, जिनके अंदर कुछ बड़ा करने का उद्देश्य नहीं होता है, जिनको ये लगता है कि अभी आधी जिंदगी माँ बाप के सारे गुजर गई, आधी जिंदगी बेटी होगी
तो सोचेगी पति के सहारे गुजर जाएगी, और बेटा होगा तो सोचेगा चलो मैं नहीं काम करूंगा तो मेरी पत्नी काम कर लेगी। वो अपना कोई पर्पस क्लियर नहीं करता, वो दिल लगा करके मेहनत नहीं करता। जो दूसरों पर आश्रित होता है ना, वो खून पसीने एक करके दौड़ नहीं लगाता। जिनको ये मालूम होता है कि मैं नहीं भी जीतूंगा तो अभी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो कभी अपने पर्पस के लिए जी जान लगा के दौड़ नहीं लगाते। और जिनको ये मालूम होता है टर्न योर प्रॉमिस इनटू कमिटमेंट्स, अपने वचनबद्धता के साथ अपने द्वारा किए गए वादों को वचनबद्धता में बदलना है, और मरने से पहले कुछ करके जाना है। भाई साहब पूरी जिंदगी लगा दी है दांव पर, उसका पर्पस क्लियर होता है, उसका पर्पस क्लियर होता है। उसको कभी बोलना नहीं पड़ता कि आपको अपना लक्ष्य कैसे हासिल करना है, उसको कभी बोलना नहीं पड़ता हाई रोड कैसे करना है, उसको कभी बोलना नहीं पड़ता आपको करोड़पति कैसे बनना है, उसको कभी बोलना नहीं पड़ता आपको लाखों रुपए कैसे कमाना है, उसको नहीं बोलना पड़ता, नहीं बोलना पड़ता। और वास्तव में आपको यह बात मजाक लग रही है तो आप एक उस विधवा मां से जाकर के पूछो जिसकी मदद करने वाले कोई नहीं होते हैं, उसका पति मर चुका होता है, उसके कंधे पर छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां होती है, और वो माँ कैसे अपने बच्चों के लिए दिन रात एक करके जो काम मिलता है वो काम में लग जाती है, और इसके बाद उनका पालन पोषण करके अपनी गृहस्थी को मेंटेन करती है। सोचो आप, सोचो, वक्त है आपके पास, अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाओ। आपका पर्पस क्लियर है, आपको क्या बनना है, आपको पर्पस क्लियर है, आपको कैसे अपनी कंपनी को बढ़ाना है, आपका पर्पस क्लियर है, आपको कैसे कोई देश से अपने हिंदुस्तान में एक अलग इतिहास रच के जाना है। आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मेरे गुरु ने सिखा दिया धोखा दे करके और इसके बाद यदि कोई हुआ तो मैं अपना कुछ कर अलग नहीं। सबको लेकर के आगे बढ़ने वाली नियत बनाओ, ना कि सिर्फ अपना पेट भरने वाला बनाओ। स्वार्थी मत बनो, अपना उल्लू सीधा करने वाला मत बनो, अपने फायदे भर के लिए काम करने वाला मत बनो, वरना ऊपर वाला देखता है जिस दिन ऊपर वाला उधेड़ता है ना तो इंसान आ भी नहीं कर पाता, आ भी नहीं कर पाता। आपको इतना अच्छा बनाने के लिए आपके गुरु ने कितनी असफलताएं झेली होंगी, आपकी संस्था ने कितने बार कितने प्रकार की प्रॉब्लम नहीं फाइट की होगी। आप जरा उस चीज को उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन दुनिया में बहुत ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थी कैटेगरी के होते हैं, सीख तो बहुत अच्छे से लेते हैं, मलाई मार मार के आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन स्वार्थी कैटेगरी में आते हैं कि जब इससे मेरा कोई फायदा नहीं है तो मैं क्यों काम करूं, जब इससे मेरा कोई क्या फायदा नहीं है तो मैं क्यों ऐसा करूं, जब मेरा कोई फायदा होगा तब मैं अपनी क्या ताकत लगाऊंगा। और याद रखना, मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो अपना फायदा देख के अपनी ताकत लगाए, मुझे वो लोग चाहिए जो परमपिता परमेश्वर पर आस्था रख के विश्वास करके जी जान लगा के खून पसीना एक करके अंतिम सांसों तक संघर्ष करते जाए। गुरु गोविंद सिंह के सच्चे शिष्यों की तरह ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे सच्चे शिष्य चाहिए। मैं बुरा हो सकता हूं, नियम मेरे बुरे नहीं होते, सिद्धांत बुरे नहीं होते, जो इन सिद्धांतों का पालन करता है वह इंसान महान बनता है। वरना भगवान से मिलने से आप महान नहीं बनोगे, भगवान के नियमों का पालन करने से आप महान बनोगे। आज का दिन आपके पास आप क्या करके दिखाते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेट्स गो।